गुप्ता जी, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिल्ली सरकार के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय वक्ताओं और सभी उपस्थित महानुभावों का इस विशेष अवसर पर दिल्ली सचिवालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी स्पेशल सीईओ डीडीएमए श्री सुशील सिंह जी को मुख्य अतिथि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के स्वागत अभिनंदन के लिए एक पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मुख्य सचिव दिल्ली सरकार श्री धर्मेंद्र कुमार जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डीएम साउथ वेस्ट लक्ष्य सिंघल जी को, कृपया मंच पर आए। मुख्य सचिव दिल्ली सरकार श्री धर्मेंद्र कुमार जी का स्वागत अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। अब मैं आमंत्रित करूंगी डीएम ईस्ट अमोल श्रीवास्तव जी को, कृपया स्टेज पर आए और आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए सदस्य एवं विभागाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी का स्वागत अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आमंत्रित करूंगी डीएम नॉर्थ यश चौधरी जी को, कृपया स्टेज पर आए। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार श्री पंकज कुमार सिंह जी का स्वागत अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। रेखा गुप्ता। मैं अनुरोध करूंगी डीएम न्यू दिल्ली सनी सिंह जी से कि आप स्टेज पर आए। जल मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। और आज के कार्यक्रम में अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सुशील सिंह जी को, विशेष सीईओ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। Honorable Chief Minister Ma'am, Honorable Minister Shri Pravesh Sahib Singh Ji, Honorable Minister Dr. Pankaj Kumar Singh Ji, Honorable Member and HOD NDM. Still. On your right, please. यार स्टिल नीचे कर लो। और इसी के साथ हम अनुरोध करेंगे इसी कड़ी में हीट वेव के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित इकाई और कैट एम्बुलेंस की उपलब्धता पर भी एक ब्रोशर है, विमोचन कर इन जानकारियों को साझा करें जो आने वाले गर्मी के मौसम में दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देने जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के स्कूलों में आपदा से निपटने की तैयारी पर आधारित ब्रोशर के विमोचन का भी अतिथिगण से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया उन बुकलेट्स को लेके पहुंचे आप। और एक्शन प्लान की ही कड़ी में दिल्ली के 3 प्रमुख क्षेत्रों विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल आनंद विहार, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनस कश्मीरी गेट और दिल्ली सचिवालय के छतों पर
कूल रूफ टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन के लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि रिमोट का बटन दबाकर कूल रूफ टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करूंगी कि रिमोट ये 3 स्थानों पे कूल रूफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने जा रही है। विवेकानंद अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आनंद विहार, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस कश्मीरी गेट और दिल्ली सचिवालय के छतों पर कूल रूफ टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने की है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की पर्यावरण नीति इकाई के प्रमुख डॉक्टर बालकृष्ण पेसुपति जी को। आप कूल रूफ टेक्नोलॉजी जैसे नवाचारों पर अपने विचार साझा करें। फोटो छपेगी भाई। It's the deadliest weather-related hazard in the world, responsible for millions of deaths every year, with the global south being hit the hardest. And it's only going to get worse. Around 360 million people in India are expected to face extreme heat-related stress by the year 2050. But on a positive note, passive cooling strategies, like the one that we actually are launching today, can देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि शासन और प्रशासन ये 2 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से देश प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। तो आप सबका सहयोग पूरी तरीके से दिल्ली में सरकार के साथ है और इसी तरीके से हम लोग मिल करके विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज इस कार्यक्रम में हीट एक्शन प्लान, मैं सोच रही थी हीट एक्शन प्लान, अभी तो सरकार बनी है, मात्र 2 महीने हुए हैं, 60 दिन, अब हीट आ गई, गर्मी आ गई, तो हीट एक्शन प्लान। क्योंकि देखिए कितनी गजब की बात है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यदि कहीं रहा अभी तक का तो वो दिल्ली में रहा, 52.9 डिग्री टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ हो रही है, बारिश आती है तो हमें टेंशन हो जाती है कि भाई जल भराव। तो दिल्ली वाले कौन से सीजन को एंजॉय करते हैं? गर्मी आती है तो हीट वेव, सर्दी आ गई तो जल भराव, अब सर्दी आएगी तो एयर पोल्यूशन, बारिश आई तो जल भराव। तो यानी कोई सीजन आता है उससे पहले टेंशन आती है, और सरकार के लिए तो एक ऐसी सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक आपदा ऐसी है कि उस मौसम को एंजॉय करना दूर, उसमें मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट कैसे हो इसकी चिंता करनी पड़ती है। पर मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मौसम कोई भी हो, पर दिल्ली वाले अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। वो किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशिया बनाने की। तो आज दिल्ली में एक बड़े हीट एक्शन प्लान के लिए हम लोग यहाँ बैठे, पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो, इसको भी कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे भी पीने के पानी के पूरे इंतजामात, जो मैंने कहा कि वाटर कूलर सरकार की ओर से लगाए जाएंगे। कूल रूफ की टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो यहाँ शुरू किया है, इसका और विस्तार हम लोग करेंगे। और डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर, जो कि उनका मेंटेनेंस पार्ट भी, उसको पूरा ध्यान दिया जाएगा।
और हर एक जान कीमती है, देश के लिए, राज्य के लिए। उसकी रक्षा करना, उसको पूरी सुविधा देना, ये हमारा फर्ज है। मैं आज इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एनडीएमए का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करते हुए दिल्ली को ये एक्शन प्लान तैयार करवाने में सहायता की, और आप सभी अधिकारीगण जो आज के इस मौके पे आए हैं। और सच में ये हीट एक्शन प्लान ना केवल मानव मात्र के लिए हो, बल्कि उन हजारों बेजवान पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी होना चाहिए। आज हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, आज हमारी मानवता, हमारी सभ्यता और हमारी भावनाएं हमें ये बताती है कि चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे बेजुबान डॉग्स हो, हर एक पशु पक्षी की चिंता करते हुए हम उनको के लिए भी पीने का पानी, उनके लिए ऐसा स्थान जहां वो धूप से अपने आप को बचा सके, और ऐसे ही मानव मात्र के लिए, हर एक के लिए मिलकर के काम करना होगा। और जब इस दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे, पूरी तरीके से दिल्ली को उस तरह से तैयार कर देंगे, उन व्यवस्थाओं को तैयार कर देंगे जहां व्यक्ति इस हीट से अपने आप को बचा सके, तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो दायित्व है, इसमें हम सफल हो पाएंगे। आप सबका उसमें सहयोग मिलेगा, हमारे आपदा मित्र उसमें जुड़ेंगे, हमारी केंद्र की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसमें काम करेगा, और दिल्ली का आपदा प्राधिकरण उसमें काम करेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे अपना सहयोग दिया, और मिल करके इस आने वाले इस चैलेंज को भी हम लोग पूरा करेंगे। एक के बाद एक चैलेंज है, पर तैयारियां अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तैयारियां समय से पहले हो जाएंगी तो जीवन भी बचेगा और राजधानी भी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, और कार्यक्रम के समापन से पहले दिल्लीवासियों के लिए नंद एंड जीत खेमका फाउंडेशन और स्विट्जरलैंड ने गर्मी से राहत के लिए एक संयुक्त पहल की है। इस अभिनव और सुलभ उपाय के तहत दिल्ली के कई स्थानों पर पीने के ठंडे पानी पीने के लिए डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसिंग मशीन उपलब्ध होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी और मंच पर आती सभी अतिथिगणों से कि हम सभी प्रस्थान करें मुख्यमंत्री जन शिकायत केंद्र हेल्प डेस्क की तरफ, जहां ये मशीन उपलब्ध है, डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसिंग मशीन, जिसका शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और इसी पहल के साथ आज का ये कार्यक्रम भी समाप्त होगा। मैं आप सभी से सभागार में मौजूद सभी सदस्यों से पहली पंक्ति में जो अतिथिगण है, मुख्यमंत्री अतिथिगणों के साथ प्रस्थान करें। इसी के साथ सभागार में मौजूद सभी डीएम और नॉलेज पार्टनर्स सभागार के बाहर हॉल में रिफ्रेशमेंट के लिए प्रस्थान करें। दूसरी सूचना आपदा मित्र और मीडिया कर्मियों के लिए है, आप सेकंड हॉल की तरफ प्रस्थान करें रिफ्रेशमेंट के लिए। कृपया थोड़ा